वेलकम टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो उसमें आपका स्वागत है क्लास 10th की इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। लाइट में आता है मिरर। मिरर के बारे में बात कर चुके हैं कि मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर होता है और कर्व मिरर होता है। कर्व मिरर होता है स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। और इस स्फेरिकल मिरर में हम बात कर रहे थे कनकेव कन्वेक्स। तो हम कनकेव के बारे में पढ़े हैं। कनकेव का रे डायग्राम भी हमने देख लिया कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, और साथ ही साथ हम कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, वो तीनों रूल के बारे में हमने बात कर चुका है। और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, जिससे रे डायग्राम द्वारा एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने फाइंड किया कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ और कैसे बनेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, हम वो बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि इमेज फॉर्म करने के लिए तीन रूल्स हैं। हम तीन रूल के बारे में बात कर सकें। अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से पास हो जाता है। अगर लाइन को हम फोकस से पास करते हैं तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर राइट ले यानी रे अगर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो लाइट का टर्न फिर उसी पाथ पे वापस लौट आएगी। इन तीन में दोबारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का हम ग्राफ, मतलब उसका इमेज ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, इमेज डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला केस। तो आपका एक सिंपल बनाते हैं कि इमर बनाते हैं। ये आपका मिरर है, ये मिरर है, और ये आपका है मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पोल, पोल। इसको बोलते हैं हम फोकस, ये फोकस। और ये दिखे दूरी ये है, सेम उतना ही दूरी हम लेंगे, सेम इतना ही दूरी हम लेंगे आपका सेंटर का। तो ये आपका सेंटर, जिससे इमेज सही बने, जिससे इमेज क्या बने हमारा सही बने, कुछ गलती ना हो। चलिए, आपका ये है। फर्स्ट केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, अब देखो ये सेंटर है तो सेंटर से एक सर्किल आएगा। ऐसे कोई एक सर्किल बनेगा बड़ा सा, बनेगा सर्किल, ऐसे सर्किल फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, ठीक, ऐसा कोई सर्किल फॉर्म होगा। हम यहाँ पर इसका बना देते हैं मिरर। ये मिरर हमारा है, पीछे हम पेंट कर दिए हैं ऐसे। ठीक, हो गया, काफ़ी है, अच्छा है। अब देखो ये आपका जो रे रे मिला है आपका, ये आपका रे मिला है, ऐसे आगे जाएगा, सिंपल। अब देखें कि इस सेंटर से जो बाहर होता है, इस सेंटर से जो इस पेयर से जो बाहर होता है, उस इस पोजीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जिसको हम फाइनाइट ना कर सकें। या सिंपल ये बोला जाए कि जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा होना क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस सेंटर से दूर वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट, पहला केस आता है, पहला केस होता है आपका, पहला है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में, तो उसका बताना है इसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। उसका बताना है इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक, उस चीज़ का इमेज कहाँ और कैसे बनेगा, आपको यही बताना है। देखिए, तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या दिया है, यहाँ से दे दिया यू, यू कितना आपका, सॉरी, यहाँ से आपको दे दिया यू, यू दे दिया, यू कितना आपका, यू आपका इनफाइनाइट। ठीक, एफ जो एफ ही होगा, ये आपका एफ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एफ आपका एफ ही है, जो निगेटिव होगा।
ठीक, एफ को आपको पता है फोकल, और आपको भी निकालना है क्या होगा। ठीक है, अब इन दो फार्मूला के यूज के हम करके बनाएंगे कुछ चीज़। क्या मिलेगा आपको, अब क्या मिलेगा कि 1/f इक्वल टू जो होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक, 1/f, एफ मान लीजिए फोकस, मान लीजिए एफ, एफ ऐसे लेते हैं, एफ क्या है निगेटिव में है, तो हम निगेटिव में एफ रख दिए वैल्यूज का। ठीक, इक्वल टू 1/v निकालना है, छोड़ दीजिए, प्लस 1/u, 1/u मतलब 1/infinity, तो माइनस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/infinity क्या होता है, 1/infinity होता है जीरो, 1/infinity क्या होता है जीरो। और ये भी देखें, जीरो अपान एनीथिंग, एनी थिंग, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, वैल्यू आएगा इनफाइनाइट ही आएगा, वैल्यू इनफाइनाइट ही होता है। बस यहाँ देखिए ये आएगा जीरो, मतलब 1/f, यानी मतलब 1/f इक्वल टू माइनस 1/1/v, यानी v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ एफ। यानी कहने का मतलब इमेज का बनेगा, इमेज का बनेगा फोकस बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पे होता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। ऐसे राइट चलेगा, फिर रिफ्लेक्टर कैसे निकल जाएगा, ऐसे सेम एक और रे हम पैरेलल घुमाएंगे, पास करेंगे, डायरेक्ट पैरेलल पैरेलल पास किया, और वही सेम टकराने के बाद कहाँ से बात करेगा, फोकस से पास होकर मारा जाएगा ऐसे। तो ये इसका हो गया कि लाइट को हम पैरेलल पास किए हैं, टकराने के बाद फोकस से पास किया, पैरेलल पास किए, टकराने के बाद फोकस से पास किया, इमेज का बना, फोकस बना। ये इसका रे डायग्राम हो गया फर्स्ट का। चलिए, अगर मान लेते हैं अगर आपका देता है फोकस, इसी केस में अगर देता है इफ एफ इक्वल टू 10 सेमी, 10 सेमी, तो भी कहाँ होता, भी जो होता माइनस ऑफ 10 सेमी, माइनस ऑफ 10 सेमी हो जाता, यानी इमेज क्या बनता 10 सेमी पे, यानी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट उसका क्या होगा पोजीशन, इमेज क्या होगा 10 सेमी पे। और इसी बारे में मैग्नीफिकेशन भी बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, अब देखो मैग्नीफिकेशन से बहुत कुछ निकल जाता है, या ऐसे बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बारे में बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एम एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई यू पे यूज करते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इस जगह क्या था। ठीक, तो देखिए जब हम ऐसे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस माइनस में भी क्या है, भी हमारा एफ है, और यू क्या है इनफाइनाइट है, यू क्या है हमारा इनफाइनाइट है, तो यम कितना निकला, यम कितना निकलेगा जीरो, यानी मैग्नीफिकेशन कितना मिलेगा जीरो। यानी कहने का मतलब यही है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी इमेज, यानी पॉइंट इमेज फॉर्म, पॉइंट इमेज फॉर्म्ड होगा। अब यही हुआ नेचर बारे में। अगर हम नेचर बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं नेचर के बारे में, तो अगर नेचर बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में, नेचर तो क्या कहेंगे, नेचर में पहले देंगे क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, छोटे को हम बोलते हैं डायमिनिस्ट, डायमिनिस्ट या छोटा स्मॉल बोल सकते हैं। और ये कैसा है, रियल है, रियल है, ठीक, इनवर्टेड, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे इस चीज़ को। इमेज जनरली नीचे ही बनता है, तो ये आपको बोल सकते हैं हाईली डायमिनिस्ट है, यहाँ हाईली लिख सकते हैं, हाईली, ठीक है, हाईली डायमिनिस्ट, डायमिनिस्ट रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है इनफाइनाइट और सेंटर कर्वेचर के बीच में, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यू जो है वो इनफाइनाइट
ठीक है, लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन रेडियस, यानी आर इनफाइनाइट और रेडियस के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हमारा बनेगा फॉर्म, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आप मिरर बनाइए पहले, तो ये सेम ऐसे मिरर बनेगा, और ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सेस, पोल हो गया। और आपका जो है सेम वैसे बनाएंगे हम, कुछ डिस्टेंस पे हम इस यहाँ से पोल है, तो इस पोल से हम कुछ दूरी पे हम ले लेंगे फोकस। ठीक, यहाँ पे हो गया फोकस। ठीक, यहाँ पे फोकस ले लिए, तो कुछ दूरी पे यहाँ पे हम ले लेंगे सेंटर। ठीक है, जिससे गलती के चांसेस कम हो। ठीक, ये आपका फोकस हो गया, सेंटर हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे नहीं है, मतलब कुछ दूरी पे यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इसे पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब इमेज बनाना है आपको, इमेज, तो इमेज कैसे बनेगा, सेम वही केस हम क्या करेंगे, पहले लगा लेते हैं ऑब्जेक्ट एट ए फाइंड डिस्टेंस। मान लीजिए आपका एफ जो दिया है, फाइंड द फाइंड द पोजीशन, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave mirror which placed at 25 25 नहीं लेते हैं हम, 25, चलो 25 सेमी इन फ्रंट ऑफ मिरर। और इसका फोकल दिया है, एफ दिया है 10 सेमी, एफ दिया है 10 सेमी। बताइए क्या होगा। देखिए, जब आपका फोकल 10 सेमी है, ये है आपका 10 सेमी। ठीक, तो रेडियस कितना होगा, 20 सेमी, हो गया 20 सेमी। अब जब ये 10 सेमी या 20 सेमी, आपका ऑब्जेक्ट कितना है 25 सेमी पे, यानी यू दिया है, यानी आपको भी दे दिया, यू दे दिया, यू कितना आपका है, यू है 25 सेमी, ऑब्जेक्ट 25 सेमी पे है यहाँ पे। तो बताना है, सेम वही यहाँ पे यूज करेंगे, क्या क्या दिया, हम क्या क्या हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है यू, यू कितना है 25 सेमी, आपका यफ पता है कितना है 10 सेमी, आपको भी निकालना है। सेम फार्मूला लगाएंगे पहले हम, फार्मूला लगाएंगे पहले क्या, 1/f=1/v प्लस 1/u, बस यहाँ लगाइए। और यहाँ एक और चीज़ देते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेमी। चलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया है वो दिया है 5 सेमी। यहाँ से मैग्निफिकेशन निकलेगा क्या है, इन्वर्टेड है कि रियल है, ठीक, जो भी निकला है। तो लगाइए कैसे निकलेगा, बस 1/f, एफ कितना दिया है 10 सेमी, 10 सेमी। कनकेव है तो एफ क्या होगा, निगेटिव में, 1/v कुछ नहीं पता है ना, ये तो 1/v प्लस 1/u, यू कितना आपका 25 सेमी, और ये पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव में बस निगेटिव, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/v इक्वल टू क्या आएगा, 1/25 माइनस 1/10, बस सॉल्व करिए। 10 - 25 और 250 × 10 क्या हो जाएगा, 15 - 15 × 25 × 10, हाँ 1/v। तो यहाँ से 5×3 = 15, 5×5 = 25 से 50/3, यानी v इक्वल टू क्या आएगा -50/3। ये -50/3 16.6666 होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू -60.666 आया इतना। अब देखो, माइनस मतलब इमेज इस साइड बनेगा, माइनस मतलब इमेज इस साइड बनेगा। चलिए इमेज बना देते हैं इस साइड, इमेज क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, इमेज इस साइड बनेगा। चलिए इमेज बनाते हैं, यहाँ से वही करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ये पैरेलल पास किया, पास कहाँ करेगा, फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास कर दिया। ठीक, उसके बाद हम सेंटर से पास कर देंगे, और सेंटर से पास करेंगे ऐसे, मान लीजिए सेंटर आपका कहीं यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आपका, यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये आपका सेंटर सी। ठीक, अब देखिए ये सेंटर सी हो गया हमारा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया सी, सेंटर सी।
अब देखिए इमेज यहाँ बना हमारा, और इमेज बनेगा कैसे, ये ऊपर तरफ है तो यहाँ इमेज कैसे हो जाएगा हमारा, नीचे की तरफ, यानी ऐसे बनेगा इमेज। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो गया, भी निकल गया, यू निकल गया। अब बताना है मैग्नीफिकेशन के बारे में, तो बताइए मैग्नीफिकेशन कितना होगा। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन से पता चलता है कि इमेज रियल होगा कि नोटेड होगा। ठीक। यहाँ तो इमेज क्या हो गया, रियल हो गया। अब इसके बारे में इमेज का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा वो बताएगा मैग्नीफिकेशन। तो क्या होता है, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस भी बाई यू। बस लगाइए यहाँ से माइनस भी बाई यू। माइनस भी कितना दिया है आपका, 15/3, अभी माइनस में, अपान यू कितना है 25, अभी को माइनस में 25, ऑब्जेक्ट क्या है 25। ये माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस में 25 कट गया 2, यानी माइनस में 2/3, यानी हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल 2/3। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा 2/3, माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या निकलेगा आपका यहाँ से, -2/3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो भी होता है क्या लेते हैं हम, पोर्शन लेते हैं। तो ऊपर की तरफ कितना है आपका 5 सेमी है। आप मान लेते हैं इसको 10 सेमी करें, ज़्यादा आसान रहेगा। आप इसे 10 सेमी करिए, या 15 सेमी कर देते हैं, 15 सेमी। ठीक है, जैसे कटने के आसान हो जाएगा, कट के आसान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 सेमी कर दिया हमने, 3 से कट गया 5। ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, माइनस में 10, 10 सेमी। माइनस में, माइनस में 10 सेमी। देखो यहाँ भी क्या बना, था हमारा इनिशियली में क्या था, इनिशियली में हमारा था 15, अब कितना हो गया 10 सेमी, यानी अब हाइट ऑफ इमेज कितना आया 10 सेमी का। अब जो हाइट ऑफ इमेज आया वो कितना है हमारा 10 सेमी, यानी जो अब मिला हमें हाइट ऑफ इमेज वो कितना है 10 सेमी। छोटा ही है ना। तो अब नेचर में बात करते हैं, इसके नेचर बारे में। इसका नेचर क्या निकलेगा आपका नेचर, देखिए। तो यहाँ जब नेचर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक, नेचर, नेचर क्या आएगा, नेचर देखिए नेचर कैसा है आपका, पहला नेचर क्या है, ये पहला तो ये रियल बन रहा है, पहले लिख दीजिए रियल। दूसरा क्या बन रहा है इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, देखिए नीचे तरफ बन रहा है इन्वर्टेड। ठीक, इन्वर्टेड। और तीसरा इस में नेक्स्ट, यस, यस, एन आई, यस डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटा, मतलब क्या होना है स्मॉल, या इसी को लिखे स्मॉल, स्मॉल। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। तो क्या है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। ये आप नेचर ले सकते हैं इसके बारे में। और ये इसका डायग्राम हो गया। चलिए थर्ड केस से बात करते हैं, तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है इफ, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, एट सेंटर, सेंटर देखो पहले इनफाइनाइट फिर इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में अब सेंटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो यहाँ से कुछ अपने आप फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हम सवाल भी देते हैं, चलिए सवाल देते हैं आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट which placed at center, center of, center of curvature is, center of curvature that, that 20 सेमी, that 20 सेमी, that 20 सेमी। बस इतना काफ़ी है। चलिए बताइए क्या होगा।
सेम वही आप पहले बनाइए मिरर, ये मिरर बन गया आपका, ये आपका मिरर बन गया। ठीक, ये आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सेस आपका, ये पोल है, ये फोकस है। ठीक, ये फोकस है। ध्यान दें फोकस जितना दूरी रहे उतना ही हमारा क्या दूरी रहे, उतना ही दूरी हमारा इसका ही रहे सेंटर का, जिससे आसान से सही बने। तो ये सेंटर, ये फोकस है, ये सेंटर है। ठीक, सही दूरी है, सही दूरी लग रहा है, दूरी सही है। ये सेंटर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इसी पे है, इसी पे यहीं पे है। इन साइज का मानते हैं, इस साइज का। तो बताइए इसका इमेज कैसे बनेगा। पहले हम सवाल लगाते हैं, आपको दिया क्या है, आपको दिया यू, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कितना पे है आपके, ऑब्जेक्ट आपका कितना पे है, ऑब्जेक्ट जो यू है वो आपका आर के बराबर है, आर के बराबर। आर होता है क्या है, 2f के बराबर होता है, तो ये 2f हो गया। ठीक, और आपका f क्या है, f ही की इक्वल होगा, कौन दिक्कत है, माइनस ऑफ f में। ठीक, आपका f है, f है आपका, फोकल f है। और आपको भी निकालना है क्या होगा, तो बस फार्मूला लगाइए, फार्मूला पे लगाएंगे क्या, कि 1/v=1/f=1/v प्लस 1/u। ठीक, आप देखिए हमें दे दिए सेंटर फॉर 20 सेमी, मतलब आर दिया है दैट इज 20 सेमी, यानी आर देते हैं 20 सेमी। लेकिन बिना फार्मूला लगाते हैं, बस सेंटर पे है तब। तो 1/f मतलब 1/f, फोकल का f क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव रख दिए। 1/v, भी कितना दिया आपका 2f है, और 2f क्या है इस साइड में है, तो ये भी निगेटिव -2f प्लस 1/v। तो 1/v कितना निकलेगा, ये माइनस का 2f जब इधर आएगा तो प्लस का 2f हो जाएगा, तो 1/2f माइनस 1/f क्या आएगा, 2f आएगा। जब 2f आएगा तो 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका f में मतलब 2, तो 1/f, तो 1/f इक्वल टू क्या है, माइनस में 1/2f, यानी v इक्वल टू क्या है माइनस में 2f, यानी v भी कहाँ है 2f ही है। मतलब इमेज भी जो बनेगा आपका यहीं पे बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा आपका, इसी पॉइंट पे ही इमेज बनेगा। अब कितना बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन, क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, यम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो निकालो -v कितना है, v आपका है 2f माइनस में, और u कितना है वो भी 2f, तो 2f खत्म, माइनस में 1, यानी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ 1, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, मतलब सेम हाइट के होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम हाइट के होंगे। यानी कहने का मतलब है जितना हाइट का ये है, जितने हाइट का ये है उतने हाइट का इसका है, जितने हाइट का ये है उतने ही हाइट का इसका इमेज भी होगा। ठीक, और जो कि ऐसे नीचे की तरफ होगा, बात समझे। यहाँ तो ये बन गया। चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं, हमको तो यहाँ मिल गया था, अब रे डायग्राम बनाते हैं ऐसा से। मान लेते हैं अगर रे डायग्राम बनाते हैं, आपका रे डायग्राम मतलब यही बनेगा, ये तो पाएगा यही फिक्स यही बनेगा। अब बनेगा कैसे, रे डायग्राम दिखाते हैं। रे डायग्राम क्या होगा, एक रे पास करेंगे इसके सेंटर से, ऐसे पास किया हमने, और जब प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ये फोकस से गया, गया फोकस से। अब लाइट क्या पास करेंगे हम, लाइट पास कैसे, गया फोकस से। अब लाइट को हम पास करेंगे इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से पास करेंगे, कहाँ से हम, इस कॉर्नर से पास करेंगे अब लाइट हम फोकस से। ठीक, ठीक, तो कहाँ से पास करेगा आपका, ये जो लाइन होगा ये पास कर जाएगा इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपका कहीं पैरेलल इधर लग रहा है, इधर कहीं इधर पैरेलल है, इस लाइन का पैरेलल ये हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ बना हमारा इमेज, ये हमारा इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। अब ये क्या लग रहा है, इसी का लग रहा है कि ये इसी लाइन का ये एक कॉपी पास्ट है, ये लाइन देखो ये ऐसे इसी बन गया, ये इमेज अब बनेगा आपका ऐसे।
ये इमेज बनेगा आपका, ये इसका हो गया आपका आंसर। देखो इसमें लाइट ऐसे पास करेगा और यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा फोकस पे। तो जहाँ पे था उतने साइज का सेम बना, ये इसका फार्मूला। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो आर होता, आर कितना देता हमारा, आर दिया हमारा 20 सेमी, 20 सेमी। आर 20 सेमी मतलब क्या दिया है आपका, 2F दिया है, मतलब यही आर जो है यू यू ही है, 2F है, यानी F इज इक्वल टू 10 सेमी। तो इमेज भी क्या होता है हमारा 10 सेमी पे ही बनता है, 20 सेमी पे ही इमेज उसका बनता है। यानी जब सेंटर पे होगा तो उसका इमेज सेम वही बनेगा, उसी सेम हाइट का बनेगा और उसी के नीचे ही बनेगा। अगर नेचर की बात किया जाए इस चीज़ का, नेचर के बारे में, इसके नेचर के बारे में, नेचर, तो नेचर क्या होगा, पहला ये क्या है, रियल है, पहला रियल है। दूसरा क्या है, ये इन्वर्टेड है, उल्टा देखें नीचे था, इन्वर्टेड। और क्या है, सेम साइज, सेम साइज, क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज। ठीक, आप इसमें ये तीन लिख सकते हैं। ठीक, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि वो छोटा होगा या कम बड़ा होगा। देखिए अगर मैग्निफिकेशन, यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए मैग्निफिकेशन में, अगर यम यम ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड होगा, क्या होगा, अगर एम, यहाँ से हम बोलते हैं, ठीक है, अगर यम का वैल्यू, अगर यम, अगर यम ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होगा। अगर छोटा है तो क्या है, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइज होगा, और लेस देन अगर 1 है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइज, लेस देन 1 डिमिनिश्ड। बस इस चीज़ को याद रखें आप, बाकी सब आपका हो जाएगा। आर इक्वल टू 1 तो इक्वल साइज। चलिए ये हुआ इसका सेकेंड केस। अब चलते हैं इसके फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल बीच में है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल के बीच में है तो हम कुछ सिंपल चीज दे देंगे, जैसे हम एग्जांपल भी दे सकते हैं या सवाल बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे सिंपल दे सकते हैं या सवाल बना सकते हैं। चलिए सवाल बना देते हैं। सवाल ये है, इफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इट फ्रंट फ्रंट ऑफ concave mirror which object place at 20 semi, 20 semi लेता हूँ, 20 semi, 20 semi in front of, 20 semi front of concave mirror which focal, focal हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 30 सेमी, 30 सेमी, 30 सेमी है ऑब्जेक्ट, 20 सेमी पहले से बताना आपको उसका क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। पहले हम क्या दिया है उससे देखते हैं। पहले दिया क्या है, पहले यू दिया है, यू कितना दिया आपका 20 सेमी। ठीक, और आपका दिया आर, आर कितना दिया है, आर दिया है 30 सेमी। अगर आर सेमी से तो एफ कितना आएगा, एफ जो होता है R/2, यानी 30/2 कितना आएगा, आर 15 सेमी, 15 सेमी आ जाएगा। आर कितना आएगा, 15 सेमी। ये आपका आर निकल गया। आपको निकालना है क्या है, भी निकालना है। ठीक, चलिए यहाँ बनाते हैं हम पहले मिरर के बारे में। ये आपका मिरर बन जाएगा, ये आपका मिरर बनेगा ऐसे कुछ। ठीक है, इतना काफ़ी है। हम्म, और यहाँ पर हम बना दिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, अब देखिए
और इसका साइज देते हैं, मान लेते हैं इसका साइज कितना हो आपका, ये आपका फोकस मान लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ का इसका फोकस हो गया, और कहीं यहाँ पे इसका बस यहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस है एफ, और ये इसका सेंटर है। देखिए ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस इधर है, ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस इधर है इसके बीच में, तो देखो ये कितना दिया है, ये आपका दिया है, ये कितना दिया है 15 सेमी, ये आपका 15 सेमी है। ऑब्जेक्ट कितना पे है 20 सेमी, यानी कहीं यहाँ पे ऐसे पे है 20 सेमी, यहाँ कहीं 20 सेमी पे है ऑब्जेक्ट। ठीक, मानते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देते हैं आपका वही 5 सेमी, 5 सेमी, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेमी देते हैं। चलिए अच्छा खासा देते हैं 10 सेमी, कुछ हो सकता है कट उठ जाए, तो हम इसको 10 सेमी कर देते हैं, ये आपका है 10 सेमी। ठीक, 10 सेमी, तो देखिए बताइए कैसे निकलेगा, सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/f=1/v प्लस 1/u, लगाइए यहाँ से लगाइए, क्या लगेगा 1/f, f कितना आपका 15, तो माइनस का 15, 1/v निकालना है प्लस 1/u, आपको पता है u कितना आपका 20 सेमी, 1/u 20 सेमी। अब बताइए u पॉजिटिव की निगेटिव, u पॉजिटिव की निगेटिव, हाँ u बताइए u क्या होगा, u निगेटिव में होगा, क्योंकि फ्रंट में आगे वो भी तो है, u निगेटिव u इधर आएगा, तो 1/v जो आएगा 1/20 माइनस ऑफ 1/50, बस इस चीज़ को सॉल्व करना है। चलिए इस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, यानी 1/v=1/20 माइनस ऑफ 1/50, हाँ 50 माइनस 20/20 × 50 20 × 50 कितना जाएगा, सही है ना, हाँ सब कुछ सही है, कितना आएगा माइनस में आप 5/20 × 50 1/v। ठीक, 5 × 4 = 20 या 5×3 = 15, ये भी कर सकते हैं। ठीक, 5×3 = 15 करते हैं, आसान है ये, 5×3 = 15, तो 1/v कितना आया माइनस 1/60, यानी v कितना आया माइनस में 60 सेमी, कितना हो गया 60 सेमी पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा 60 सेमी, और ये 15 तो ये 30, ये कितना हो गया, ये आपका 15 तो ये 30, ये आपका 30, सेंटर 30, 30 से दूरी बनेगा, कितना बनेगा 60 बनेगा, कहीं इमेज आपका बहुत दूर यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं इमेज कहीं आपको यहाँ कहीं बनेगा इमेज। ठीक, आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं इमेज बनेगा, यहाँ कहीं, ये तो फिक्स हो गया। अब चलिए इसके और बारे में बात करते हैं हम। ठीक, इसके बारे में आगे मैग्निफिकेशन, क्या करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v/u, बस यहाँ पुट करें, माइनस v कितना माइनस में 60, u कितना है माइनस में, u कितना है, u कितना है आपका माइनस में 20, u कितना है माइनस में 20, माइनस माइनस खत्म, माइनस में आ गया 3। अब देखो ये m कितना आया माइनस में 3, या मतलब मैग्नीफाइड होगा, मतलब बड़ा वैल्यू आएगा। हाँ अगर m का वैल्यू निगेटिव मारा है मतलब इन्वर्ट, m का वैल्यू निगेटिव मारा है, यहाँ पे हमने बताया था ना, यहाँ पे, हाँ अगर m का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, दो होगा, या तो निगेटिव में होगा या पॉजिटिव। ठीक, अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कोई इन्वर्ट होगा, क्या होगा इन्वर्ट, और ये आता है इरट होगा, इरट सीधा। ठीक है, उल्टा होगा, अगर निगेटिव आता है पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा सीधा होगा। ठीक, चलिए यहाँ चलते हैं हम इस जगह, तो ये डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा क्योंकि m3 है और ज़्यादा इनवर्स है, तो क्या हुआ, अब यहाँ निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ 3, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा -3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 10 लिए थे, 10 × 3 30, यानी माइनस में 30 सेमी, हाइट ऑफ इमेज इक्वल 10 सेमी मिलेगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं नेचर के बारे में, क्या बोलते हैं नेचर के बारे में, नेचर, नेचर, अब देखियो नेचर क्या होगा, नेचर पहला नेचर क्या है रियल है, रियल, दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या लग रहा है
दूसरा आपका माइनस में आया है तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर है। तीसरा क्या है? हाँ, मैग्नीफाइड है, फाइड, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा है। हम इतना भी इसके बारे में समझ गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका रेडियोग्राम कैसे बनेगा। चलो रेडियोग्राम बनाते हैं। क्या दिक्कत है? रेडियोग्राम कैसे बनेगा? रेडियोग्राम देखिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल। कहाँ से जाएगा आपका? जब प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल है तो टकरा कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। ये आपका फोकस से गया, ये फोकस से पास किया। दूसरा लाइन क्या करेंगे? दूसरा लाइन हम पास कर देंगे इसके, दूसरा लाइन पास कर देंगे हम यहाँ से फोकस से। और जब फोकस से पास करेंगे तो ये टकराए कहाँ से जाएगा? ये टकराए कहीं, कहाँ जाएगा आपका? यहाँ से कहीं निकलेगा। देखिए यहाँ से, देखिए इमेज यहाँ बनेगा कहीं। हम्म, तो वो आपका इमेज कहाँ बना? आपका इमेज इस कहीं पॉइंट पे इमेज बनेगा आपका। देखिए, और ये क्या 30 से बड़ा ही है ना, ये कहीं 30 बड़ा होगा। अब देखो ये हाइट इसका इतना था, अब यहाँ पर हाइट कितना है इसका? इससे कंपेयर में ज़्यादा तो है, तो यहाँ पे कहीं इसका इमेज बन जाएगा इस इतना बड़ा। ये इसका कहीं, ये कहीं इसका इमेज बन जाएगा इस तरह। ऊपर की तरफ है मुँह, अब यहाँ पर नीचे तरफ मुँह हो जाएगा। ठीक, देखो इससे बड़ा ही है, बड़ा ही नहीं बना। तो ये इसका हो जाएगा रे डायग्राम, ये इसका रे डायग्राम। ऐसे आप किसी भी चीज़ का रे डायग्राम निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक, चलिए अब दो केस बचे हैं। दो केस कैसे कौन कौन बचे हैं? हम बस केस बना देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। पहला केस, पोल, फोकस और ये सेंटर। हमने यहाँ इनफाइनाइट पे बात किया, फोकस पे, सेंटर पे यहाँ बात करिए। पहला केस होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ यहाँ प्लेस हो फोकस पे, तो बताना है ये केस, आपको बताना है केस। मान लीजिए फर्स्ट कर देते हैं हम इस चीज़ को, इसे बताना। दूसरा केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पी, फोकस और ये सेंटर, ऑब्जेक्ट इसके बीच में प्लेस हो, तो बताना क्या बनेगा। आप कुछ नहीं करिएगा, रेड डायग्राम बनेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। रेड डायग्राम में पहले आप सोल्यूशन निकालिए। यहाँ से क्या करेंगे आप? यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निकालेंगे। आप मान लीजिए एफ मान लीजिए 10 सेमी, फोकस 10 सेमी, एफ 10 सेमी, एफ को लीजिए 10 सेमी, यानी एफ को एफ ले लीजिए, कौन दिक्कत है? ऑब्जेक्ट के अंदर पे है यू, यू जो है आपका यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका यू है, यू इक्वल है कितने के? एफ के। यू इक्वल है एफ के, और एफ का पता है, एफ आपको पता ही रहेगा। आपको भी निकालना है, बस आप फार्मूला यूज करके आप भी निकाल लीजिएगा। 1/1/v 1/यू, आप इसका फार्मूला यूज कर लीजिएगा। यहाँ अगर डाउट है आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप क्या करिए, एफ को 10 सेमी और यू को मान लीजिए 5 सेमी, बस। इसके बीच में तो है, अरे ये 0 या 10, इसके बीच में 5 कहीं आएगा, बस। यू 5 सेमी, एफ 10 सेमी, आप निकालिएगा भी क्या निकल रहा है हमारा, बस निकालिएगा। और इस सभी क्वेश्चन, इस सब का, या यहाँ भी कह देते हैं हम, यहाँ भी देते हैं आपको, एफ जो है 10 सेमी, यहाँ 10 सेमी, यू भी आपका 10 सेमी। चलिए यहाँ भी देते हैं, यहाँ का भी यही हाल है, यहाँ भी हाल वही है कि ये 2 10 सेमी है। एफ जो है आपका वो भी 10 सेमी है। बताना भी क्या होगा, इसका भी बताना भी क्या होगा, और साथ साथ इन दोनों का नेचर भी बताना है आपको क्या होगा, नेचर। इस दोनों केस को हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर में, जिसमें हम इसी भी लाइट के बारे में, हम कन्वेक्स के मिरर के बारे में बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर में कैसे क्या है रे डायग्राम द्वारा इमेज फॉर्म होता है। और होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।